दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे बातें कम करो, काम ज्यादा करो। अरे शुरू कर दी वापस? हाँ? अरे पता है आज कौन सा शुभ अवसर है? दो गोद भराई है, जल्दी करो तुम लोग। क्या कर रहे हो? अरे आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी मैं। सारी तैयारियां समय पे हो जाएगी। तोरल, रसोड़े में काम हो रहा है ना? जी तरफ वही सब आ गया। वापिस खिकी शुरू कर दी? तुम्हारी खिकी बंद हो ना, उधर रसोड़ में देखो पकवान कितने बाकी है करने के लिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है बा। क्यों? आज सबका उपवास है क्या? नहीं नहीं, मेरी प्यारी बा, आज रसोड़े का काम सब मर्द संभालने वाले हैं। क्या? हाँ। अरे बा, ये मर्द लोग घर में ना बहुत डींगे हाँकते रहते हैं। सब काम हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, बात पे शर्त लगी इन लोगों से। कैसी सर? अरे वाह, वही पुरानी शर्त, मेन वर्सेस वुमेन। ये शर्त लगी है कि आज हम औरतें वो काम करेंगी जो आज तक आदमी करते आए हैं, और आदमियों को वो काम करना है जो आज तक हम औरतें करती आए हैं। देखते कौन जीतता है। वही चैलेंज है। इसका मतलब कि औरतों को कुछ काम नहीं आज? अरे इसलिए तो बा, आज सुबह से हम लोग खी कर रहे हैं। और कोई गड़बड़ हुई तो? वाह, ये तो ढींग हाँकने से पहले सोचना चाहिए था ना उन्हें। अरे तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, कोई गड़बड़ हुई तो कैसा हमारी बदनामी होगी ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी बा, बस हम लोग के साथ आप नारा लगाइए, स्त्री शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बे। अब बोल कृष्णा, क्या करना है? अब गरम मसाला। गरम मसाला, हाँ। कितना चम्मच? 4 चम्मच। 4 चम्मच। हाँ, ये हो गया 4 चम्मच। अब बस तैयार आपकी कड़ी, आप टेस्ट कीजिए। हाँ। वाह कृष्णा, ये तो वर्ल्ड बेस्ट कड़ी बनी है। अब तोरों को पता चलेगा कि हम भी किसी से कम नहीं। पर ये तो हो गई कड़ी, अब हमें बनानी है खीर। जल्दी से लग जा, मैं आटा भूनता हूँ। हाँ दी, रेसिपी तो रेडी है। आटा ये रहा। वाह, ये गाजर छीलते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे 3 घंटे में आपने इतनी गाजर छिले, थोड़ा जल्दी करो ना। ये गाजर का हलवा बनेगा कब और हम लोग खाएंगे कब? थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। बेटा, सोए हुए शेर को मत ललकार। और हितेन, यार ये खाम खा अपने गले में घंटी बांधने की क्या जरूरत थी यार? ये सब काम हम मर्दों का थोड़ी है। तेरे चक्कर में हम सब फंस गए। हम देखो रसोईया बनवा दिया है तुम लोगों ने। बेटा, तेरी माँ ने, मेघना ने आज तक मुझसे एक मूली तक नहीं छिलवाई, और तुम लोग हो कि मुझसे गाजरे छिलवा रहे हो। अरे अंकल जी, आप मेहमान थोड़ी हैं, आप तो घर के सदस्य हैं। तो हल्दी। हल्दी। 1 चम्मच हल्दी। एक और डालो, एक और। ओके, 1 और हल्दी। हाँ, सही है ना? ये क्या किया कृष्णा तूने? खीर में हल्दी डाल दी? हाँ, किताब में तो ये लिखा है। कड़ी भी तो इसी किताब को पढ़ के बनाई थी। अरे पर कृष्णा, खीर में हल्दी कभी नहीं डालते। अरे एक बात बताओ, किताब में अगर लिखा है कि हल्दी डालनी पड़ेगी तो डालनी पड़ेगी ना? अच्छा तुम बताओ कि खीर का रंग पीला कैसे होता है? बताओ बताओ। अरे खीर का रंग हल्दी से पीला नहीं होता रसिका का। खीर का रंग पीला होता है केसर डालने से। और मेघना आंटी के साथ इतने साल रहे,
फिर भी इतना नहीं सीखे। अब ये हितेन तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसको बड़ी ट्रेनिंग मिली है तोरल से। खाना भी बनाता है, सब करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें केसर डालते हैं और हल्दी नहीं। अब ये सोचो कि इसे सुधारे कैसे? अरे सुधारने वाली क्या बात है? इसमें कुछ लिखा होगा ना। इसमें खाना डाल कुछ भी मिला। प्लीज प्लीज मदद कीजिए ना बा, प्लीज मदद कीजिए ना। अरे तुम तो दुश्मन पार्टी हो ना। हम है दुश्मन पार्टी हाँ, लेकिन उससे पहले तो हम सब आपके बच्चे हैं ना। और वो महाभारत में भी कहा था ना, वो भीष्म भले ही कौरव की ओर थे पर पांडवों की मदद तो की थी ना उन्होंने। तो इस खीर में गलती से हमने हल्दी डाल दी है, तो अब बताइए कि इसे सुधारे कैसे? थोड़ा नमक डाल दो। शू अच्छे बा, क्या आइडिया दिया आपने। जलेबी पर नमक छिड़कना है तो कोई आपसे सीखे। अरे नहीं रे, गाय को देनी पड़ेगी ना, तो गाय को दे देना और दूसरी बनाना शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना। नहीं नहीं बा, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जी तुम्हारी मर्जी बाबा, मैंने बोला हाँ, तुम जानो। हम पांडव इतने भी गए गुजरे नहीं है। हम खीर बना लेंगे और वो भी उनसे भी अच्छी। और हाँ आप प्रार्थना करना कि इस कुरुक्षेत्र में हम ही जीते। वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ जल्दी करो, तो हार जाओगे। हाँ हाँ चलो। अरे चलो काम कर लो। अरे अरे जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो भाई। अरे सुनो सुनो सुनो, खबरी चंपा ने खबर दी है कि अंदर रसोड़े का माहौल रंगीन हुआ है। खाने में कम और कपड़ों में ज्यादा मसाला डाला जा रहा है। पता था मुझे। और तो और खीर में पता है क्या डाली जा रही थी? हल्दी डाली जा रही थी। देखना तोरी भाभी, अब जीत हमारी होगी। अरे अपना काम तो पूरा करो। बोले जीत तो हमारी होगी, अपना काम करो पूरा। हाँ कर रही हूँ ना। हाँ सही कह रही बा, करो अपना काम। ए विशाल, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? देखना अभी तक समय समाप्त नहीं हुआ, जीत हमारी होगी, है ना भाभी? यस। मैंने कुछ कहा अभी तक? मैं तो ऐसे ही। मैं तो ऐसे ही क्या? वैसे भाभी ये जा कहाँ रहा था अभी? कद्दू जाएगा कहाँ? त्रिवेणी को सजाने जा रहा था। नहीं वो, हाँ वो मेरे शर्ट का बटन तोड़ दिया। अच्छा, शर्ट के बटन तो लगे हुए हैं, कोई और बहाना मार। देखो ना, बहाना चाहे जो भी हो, नहीं जाऊंगा तो त्रिवेणी को नहीं अच्छा लगेगा ना। ओहो, त्रिवेणी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे बस बस बस, क्या बच्चे को परेशान कर रही हो? हाँ चिढ़ा रही हो कब से? बच्चा? हाँ बच्चा। हाँ मैं जाऊँ। हाँ जा बेटे जा, तू जा। हाँ अरे काम पूरा करो, काम। अभी इतने शुभ अवसर पर इधर बैठी रही हो, काम करो। चलो बहुत नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलो जल्दी करो। अरे बहुत देरी हो गई बाबा। कद्दू बच्चा, आप उसको बच्चा बोलते हो, उसका बच्चा होने वाला है। बा ये ठीक है ना? मेरा तो बच्चा ही है ना। बा ये ठीक है। अच्छा तरफुई, आपसे एक बात कहनी थी। थैंक यू। पगली, क्या थैंक यू कह रही है? थैंक यू तो हम सबको तुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरे कारण इस परिवार में एक नया सदस्य जो आने वाला है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितना दर्द सहना पड़ता है। थैंक यू कहना ही है तो उस भगवान को कह, जिनके आशीर्वाद के कारण तुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला है। जान लेगी तो जब माँ बनेगी तब एक बच्चे को पाना क्या होता है। भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हम लोग, जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिर में, एक झलक उसकी दिख जाए इसलिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन भगवान अपना रूप बच्चे में दिखाता है। पगली, तेरे कारण अब भगवान का वो रूप मैं वापस देखूंगी, इसलिए वापस कभी थैंक यू मत बोलना। पर मैं तो बोलूंगा तरफुई। बहुत प्यार दिया आपने इस परिवार में, सब इतना प्यार दिया कि
मेरे अंदर का जहर मिट गया। मेरा दिल भर आता है जब भी मैं अब सबके सहारे और प्यार को याद करता हूँ तो। अच्छा, तो थैंक यू कहने आया है तू यहाँ? तो मेरे कमरे में क्यों नहीं आया? सॉरी। सब समझती हूँ मैं। अपनी पत्नी से प्यार जताने आया है यहाँ पे तू। चलो अब मैं निकलती हूँ। इसके पहले कि तुम दोनों मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं ही चली जाती हूँ। और विशाल, देख लेना मैंने तेरी पत्नी को ठीक से तैयार किया है या नहीं। परफेक्ट। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? फ्रूट्स, जूस? मैं ठीक हूँ। बहुत एक्साइटेड हो ना? हाँ, क्यों तुम नहीं हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर? अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर जवाब भी उसी से मांगो, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है। मेरा अपने पापा से बात करोगे ना? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए? क्या कहा उसने? कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत जल्द अपने पापा की गोदी में आना चाहता हूँ। अरे अब शर्मा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी बातचीत खत्म हुई हो तो हम जरा त्रिवेणी को देख ले कि वो गोद भराई के लिए कैसे तैयार हुई है। हाँ? अरे भाभी, इस घर में 2 गोद भराई हो रही है। आप लोग प्लीज जाकर माँ के पास जाइए ना, प्लीज। अच्छा, पहले तरुफई को भगाया और अब हमें भगा रहे हो। पर मैं बता देती हूँ कि अब रोमांस का टाइम नहीं है और ना ही किसी को प्राइवेसी मिलेगी, क्योंकि मेहमान आने वाले, पंडित जी भी अभी आ जाएंगे। जाओ जाके तैयारियां करो। ओके माता जी, इन लोग से कोई नहीं जीत सकता। ये रोमांस खत्म ही नहीं होता। ओके, कोई। अच्छा मुझे बताइए ना, दादी ने भी रेड साड़ी पहनी है ना? ओहो, आज तो सास और बहू दोनों मैचिंग पहनेगी। नर्वस? एक्साइटेड? 65 किलो। अरे उतर नहीं तो टूट जाएगा मशीन। यार झाड़ी हो गई है कितनी। घर में आई थी तो एकदम काकड़ी जैसे थी ना, वो वजन बढ़ा लिया। मालिक, इसके जिम्मेदार आप ही कहते हैं ना कि बच्चे के अच्छे के लिए पिस्ता खा, बादाम खा। अब देखिए मोटी हो गई मैं। हाँ, पर एक बात कहूँ, ये मोटी हो गई ना, सुंदर लग रही है तू। मजाक मत कीजिए मालिक, कितना वजन बढ़ गया, अब घटाऊंगी कैसे? अरे गांडी है, मोटापा नहीं है। संतान आने वाली है ना, उसका चमक है। जरा देख, सामने देख, आईने में कैसी चमक रही है। मालिक, अब आपसे बहस में मैं जीत नहीं सकती, पर बस अभी 2 ही महीने। अब आप मुझसे खाने की जिद मत कीजिए। तो तू पोते खा लेगी ना तो जिद नहीं करूंगा। जो हमारे वडील बोल के गए ना, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य सुख जैसा और कोई सुख नहीं होता है पापा, और वो है माँ बाप के आशीर्वाद का सुख। बस अभी ये बताओ कि त्रिवेणी तैयार हुई या नहीं, कैसी लग रही है वो? ये आप खुद ही जाकर देख लीजिए। वो लोग मुझे उसके पास रहने कहाँ देते हैं? अरे ये सब बात छोड़, मैंने बताया हुआ घर में वो खाने को लेकर चुनौती हुई थी ना छोकरा छोकरी में, तो क्या हुआ उसका? ये फैसला तो आपको लेना है, और प्लीज ये मत भूलना कि आप छोकरों के साइड पर हैं, तो अपना फैसला हमारे पक्ष में ही लेना। नहीं, पर देखना सारी औरतें जीतेंगी। अरे उसका निर्णय मैं करूंगा ना, एकदम निष्पक्ष। जो पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज हम बाप और बेटे दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और मैं आज आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि अगर मैं आपकी तरह नहीं बना तो आपकी तरह बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अपने परिवार का बहुत ख्याल रखूंगा, खुश रखूंगा उन्हें। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये जो तूने बोला ना, तो मुझे घनी खुशी हुई। और जो तू निभाएगा ना, तो मुझे अत्यंत गर्व होगा तुझ पे। जा कर, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। थैंक यू।
बेनबा देखिए ना, मैंने नई साड़ी पहनी है स्पेशल फॉर टुडे, आज के प्रसंग के लिए। कैसी लग रही हो? सच्ची कहूं, नहीं अच्छी लग रही है। एक तो तू काली, ऊपर से गहरा रंग पहना है, निकाल के फेंक दे इसे और ये पहन। बेनबा मेरे लिए? ए इमोशनल अत्याचार अभी शुरू मत हो जा। बेनबा धन्यवाद, आपने मुझे ये साड़ी दी। वो तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट यू। मेंशन नॉट। चंपू नॉट बैड। बेनबा अच्छा सीख रही हो ना मैं? ए गधेड़ी, ऐसा बोल अच्छा सिखा रही हूँ मैं। बेनबा मैंने ना आने वाले बच्चे के लिए ना एक पोएम लिखी है, सुनाओ? नहीं नहीं मत सुना, पिछले वाली याद है मुझे, सूरज जब छोटा था, रेस सांसों की रेस धड़कन की। नहीं नहीं मत सुना। बेनबा लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करूंगी। चल सुना। स्लीप स्लीप मुन्ना, विल गिव योर झुन्ना, विल गिव योर स्वीट मिल्क, मम्मा पहनेगी सिल्क। वाह 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 चंपू वाह। क्या बोला तूने? मुन्ना, झुनझुना, मिल्क, सिल्क। वाह 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 वाह, तू तो एकदम अंग्रेजी की कालिदास हो गई। बेनबा एक कहानी भी लिखी है, सुनिए। Once there was a कागला sitting on a डागला, once ते कागला थस्ती मारा, वाटर की सर्च में घूमता फिरा, कागला वॉचा मटका, इन मटका वाटर था थोड़ा। बस 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 बस, बहुत हो गया अभी। उंगली दी तो सिर पे मत चढ़ना, समझी ना? कैसी वाहियात कविता लिखती है। अरे શું વાત છે હા? જો तेरे जैसे रसोई बनाने लगे ना तो अक्की पगार कपड़े धुलाने में चली जावे नहीं। पापा आप घर वालों के लिए दाल ढोकली बनाते हो, लेकिन जब सबके लिए बनानी पड़े ना तब पता चलता है। हाँ वे समझो ना, कैसे रसोड़ा संभालते हैं मोटी बहन અને संतू અને तोरल। पापा आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए और आप उनका पक्ष ले रहे हैं। अरे पक्ष नहीं ले रहा हूँ, धर्मराज मैयावंशी हमेशा निष्पक्ष निर्णय करता है, ने आज भी करेगा। अब जो सांभळ, तेरे से जरूरी बात करनी है। बोलो ना पापा। मेरी इच्छा है कि तू अब धर्मराज मैयावंशी वर्ष का मुखिया बने। क्यों? आप रिटायर हो रहे हो क्या? या गंडा, धर्मराज मैयावंशी कोई दिवस रिटायर नहीं होएगा। पर जो तेरी माँ को अभी जाना पड़ेगा ना, वो शू कहवाए ना, मेटर्निटी लीव पर। हाँ तो मेरे को साथ तो देना पड़ेगा ना। तो कारखाना कौन संभालेगा? तेरा बाप? हाँ मेरा बाप। जो है मेरा मजाक किया ना तो खींच के दूंगा एक। हाँ तो मारो ना पापा, बहुत सालों से आपकी मार भी नहीं खाई। ले। अरे मुझे तो मजाक करता तो, मैं तो सच में रख दी। पापा ये सब तो ठीक है, आपके और संतों के बिना पूरा कारोबार चलाना मुझे नहीं लगता कि। अरे गंडा, तू पहले से होशियार है, काबिल है, फक्त अवसर नहीं मिला। अब ऐसा विचार किया अवसर है અને सिद्ध कर दे कि तू धर्मराज मैयावंशी का दीकरा है અને अपना बाप से हमेशा 2 कदम आगे है। पर पापा। अरे परवार कोई नहीं, संभाल संभाल, चल। बैठी। क्या हुआ बा? अरे देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। राधा कृष्ण है ना? मैंने तो नाम भी तय कर रखा है, लड़की हुई तो राधा, लड़का हुआ तो गोपाल। ये है ना तेरे सामने ही रख, रोज सुबह उसका दर्शन करना। लड़के पर संस्कार बहुत अच्छे पड़ते हैं। मालकिन मालकिन। अरे चंपू इतनी घबराई हो क्यों दिखती है? वो मैंने बहुत मना किया पर। चंपा क्या हुआ, साफ साफ बताओ ना। वो मालकिन एक लड़की आई हुई है तपूड़ी, आपसे मिलना चाहती है। मैंने बहुत मना किया कि आज मालकिन की गोद भराई है, उसने कहा नहीं आज मिलना जरूरी है।
वो मानी नहीं और घर के अंदर घुस आई और रोने लगी। आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, कि जबरदस्ती थोड़ी है, तो वो परसों आए, जा, तब तो अभी नहीं आएगी। बा मैंने मना किया उससे, पर वो कहने लगी कल परसों में बहुत देर हो जाएगी, मुझे आज ही मिलना है। नहीं, हाँ मैंने बोला ना तुझे। बा अरे आज कैसे जाएगी अच्छे दिन में? बात संतू की नहीं, धर्मपुर की मालकिन की। और अब मैंने जिम्मेदारी ली तो निभानी तो पड़ेगी। हाँ भाई हाँ, तू धर्मराज की पत्नी है। जा। अब क्या बताऊं मालकिन, मेरा लगन मुझसे उम्र में दुगने आदमी से कराया जा रहा है। ऐसा क्यों? तुम्हारे पिता किसी दबाव में आ गए? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा लगन जिस आदमी से होने वाला था वो मंडप में आया ही नहीं। मेरे पिता गरीब हैं, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए मालकिन, एक तो ये गरीबी, ऊपर से वो लड़का मंडप छोड़कर भाग गया। ऐसे में कौन मुझसे ब्याह करेगा मालकिन, कौन मुझसे ब्याह करेगा? अब आप ही बताइए मालकिन, मैं क्या करूं? मोहन भाई, શું થયું? माधव काका, महेश नहीं आ सकता। समझाइए ना महेश को। क्या चाहिए आपके बेटे को? करियावर की बात है तो निसंकोच बताइए, मैं कहीं से भी बंदोबस्त करूंगा। महेश कुमार को मना लीजिए, वरना मेरी संतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज की रात इस मंडप से डोली खाली नहीं जाएगी। मैं अपने किसी भी कारीगर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ये शादी होगी। जिसके घर ये डोली जाएगी उसका नाम है धर्मराज माहियावंश। मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तो मुझसे क्या चाहती हो? न्याय, सही निर्णय मालकिन। आप जो भी फैसला करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन संतू, मुझे नहीं लगता तुझे इस हालत में वहां जाना चाहिए। हाँ तो ठीक कह रही है। अरे धर्मराज, ये शादी और ब्याह वो घरेलू मामला है। हाँ, संतू को बोलने की क्या जरूरत है? और ये पंचायत को बुलाना चाहती है, क्या जरूरत है उसकी? अरे वाह भाई, ये धर्मपुर की मालकिन है ना, ने कोई इसके पास न्याय मांगने आवे तो न्याय करना इसका फर्ज है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उसका साथ देना चाहिए। तो संतू क्या ये हालत में वहां जाएगी चौपाल पे? अरे चौपाल क्यों जाएगी, बाहर बोलेंगे ना सबको आंगन में है? आज सालों बाद मालिक यहाँ न्याय कुर्सी पर आ रहे हैं। बात ही ऐसी है, सालों बाद किसी ने जाकर मालिक से ऐसे न्याय मांगा है। मालिक मालकिन भी अपने घर का प्रसंग छोड़कर यहाँ न्याय करने आ रहे हैं। सारे गांव से जुड़ा है यह मामला, पता नहीं आज क्या होगा। मालिक मालकिन आएंगे तो न्याय ही होगा ना। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कि आप सब मेरा बुलाने पे आए। संतोड़ी, बात ही कुछ ऐसी है कि निर्णय गांव वालों के सामने सुनाना पड़ रहा है। ये लड़की मेरे पास शिकायत है कि इसका लगन एक ऐसे आदमी से हो रहा है
जो इससे उम्र में दुगना है। बात उस आदमी की नहीं, इसके जीवन की है। कांति काका, केवल लगन करना ही जीवन नहीं होता। मेरा भी लगन हुआ था जब मैं 18 साल की थी। केवल इसीलिए नहीं क्योंकि मैं मालिक की पत्नी हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखा था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये पढ़े लिखे अपने पैरों पर खड़ी हो। अब ये लगन के लिए बहुत छोटी है। मैं चाहती हूँ पहले आत्मनिर्भर बने, पढ़े लिखे और उसके बाद लगन करें। यही मेरा निर्णय है। सुख का आपने मुझे सहारा दिया है मालकिन। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और आपको कुछ करके दिखाऊंगी। खोड़ियार माँ, तुम्हें हिम्मत दे। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ बेझिझक आना। मालकिन की, मालिक की, मालकिन की। हर युग इसकी कोख से जन्मा, देव भी इसने जाए। खुशियों के सुरों की रागिनी, कभी जोधा कभी ये पद्मिनी। बंदिनी, बंदिनी, बंदिनी। मालिक, आप मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते? हाँ, पूछूंगा ना। ये कि मेरे साथ लगन करके खुश है ना तू? बहुत खुश हूँ, पर मैं एक बात से इनकार नहीं कर सकती कि इस दुनिया में केवल एक धर्मराज है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे मिली। वो और किसी को नहीं मिल सकते। और एक बात, हर पति धर्मराज नहीं होता जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ने का सहयोग दे। इसीलिए मैंने उस लड़की से कहा कि पहले वो पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़ी हो और फिर लगन करे। मालिक, मेरा निर्णय गलत नहीं था ना? एकदम बरोबर निर्णय लिया तूने। मुझे गर्व है तुझ पर, और तेरे से अधिक तो मुझे अपने आप पे गर्व है कि मेरे जीवन में तू आई। उल्टा मुझे वो जगमोहन का धन्यवाद करना चाहिए नहीं कि उसके कारण तू मेरे नसीब में आई। ये जो तूने निर्णय लिया ना, मेरी ऐसी इच्छा है कि लोग इन निर्णय को याद रखें ना, तेरी सोच पे चले। क्यों नहीं लूंगी? आखिर पत्नी किसकी हूँ और शिष्य भी। चलो घर का न्याय करो, अभी शाम होने का ही है। अब प्रसंग शुरू करना है कि नहीं तुम लोग को? जी बा, चलिए। ये गोद भराई की रस्म चालू हुए उससे पहले घर में जो रसोई की स्पर्धा हुई उसका निर्णय मैंने सब कुछ जांचा, परखा, खातरी की। पुरुषों और महिलाओं ने जो खाना बनाया तो वो चखा, ये निर्णय पे पहुंचा हूं कि कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं। महिला और पुरुष दोनों समान। वाह वाह वाह।
हालो हालो विधि चालू करो। चलो परंपरा के हिसाब से 2 फुई दोनों के कान में उसको नाम दे दो। चल आप बताइए तरुफी। क्यों? मैं तुझे क्यों बताऊं? मैं संतू को बताऊंगी कान में। तो ठीक है, मैं भी सबसे पहले त्रिवेणी को ही बताऊंगी। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के ओकेजन को और स्पेशल बनाने के लिए हम आपके आगे लेके आते हैं एक गुजराती फोक डांस, डांडिया। धर्मराज, विशाल, चलो तुम चारों माता जी को नमस्कार करने जाओ। चलो। हाँ हेलो हेलो, चल आशीर्वाद ले जो संभाल के।
जो संतोड़ी, अपना हरा भरा ने संपूर्ण परिवार, यही सपना था ने तेरा, तने तूने पूरा किया। मैंने नहीं, हमने। अरे पण इसमें अधिक योगदान तो तेरा रहा है ना। क्यों नहीं होगा? आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी बंदी नहीं। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझ